हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इसमें डिसऑर्डर पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, सेकंड पढ़ेंगे क्लाइनफिटर सिंड्रोम और थर्ड है आपका टर्नर सिंड्रोम। तो देखो भाई, आपको पता है कि ह्यूमन में जो क्रोमोसोम नंबर है कितना होता है? 46। आपको पता है कि ह्यूमन में क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर है कितना होता है? 46 क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। ठीक है, एक डिप्लॉयड ह्यूमन में हम लोग कैसे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? मेरे में आपके 46 नंबर है। ठीक है, पेयर में कितने हैं? और 23 पेयर के फॉर्म में 23 पेयर में है। ठीक है, और 46 क्या है? क्रोमोसोम है। बात समझे? 46 क्रोमोसोम होता है प्रेजेंट एवरी इंडिविजुअल में। मेरे में 46 है, आपके में भी है, किसी और के में भी कितना है? 46 ही होता है। ठीक है, अगर कम ज़्यादा होगा तो कौन कौन से ऐसे सिंड्रोम डिसीज होते हैं, डिसऑर्डर, तो उसको देखेंगे इस लेक्चर में। बात समझे? हर चीज़ के किसका खेल है? क्रोमोसोम का खेल है। सो देखो, तो जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो एज 46 है वो किसमें होते हैं? ठीक है, जब क्या होता है देखो, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, गेमेट फॉर्मेशन तब क्या होता है भाई? गेमेट फॉर्मेशन होता है तो ये 46 जो, ठीक है, जो 46 क्रोमोसोम है ये किसमें स्प्लिट होता है? ये 23 हाफ हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है भाई? हाफ हो जाता है। ठीक है, 23 में हाफ हो जाता है गेमेट फॉर्मेशन टाइम। ये 46, ठीक है, 46 क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ठीक, 23 में हाफ हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग कब होता है? गेमेट फॉर्मेशन टाइप। क्लियर है आपको? तो ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्लियर है आपको? तो कभी कभी क्या होता है समझो, ठीक है, जब ये, ठीक है, जब गेमेट फॉर्मेशन टाइम, ठीक है, जब ये होते हैं, ठीक है, इनका हाफ, तो कभी क्या होता है 23 की जगह, ठीक है, यहाँ पर 22 हो जाता है और यहाँ पर 24 हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको भाई? क्यों होता है भाई ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम? नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या समझाऊंगा, देखो मत। ठीक है, तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम मतलब समझो आप कि कभी क्या होता है, देखो 23 है क्रोमोसोम एक साइड, ठीक है, और सेकंड भी क्या है 23 होना चाहिए, लेकिन एक साइड 24 हो गए। तो इससे क्या हो गया? मतलब ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम है, दोनों को सेपरेट होना था। तो एक क्रोमोसोम है, दूसरे क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दोनों को सेपरेट होना था। ठीक है, ये दोनों को सेपरेट होना था और इसको अलग अलग जाना था। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये दोनों सेपरेट नहीं हुए, दोनों एक ही साथ रहे, चिपक कर रहे। ठीक है, सेपरेट नहीं हुए, तो उसीलिए यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो गया, क्रोमोसोम 24 हो गया और यहाँ पर 22 हो गया। बात समझे? इनको अलग होना था, एक क्रोमोसोम को जो पेयर में है इनको सेपरेट होना ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन एक क्रोमोसोम को सेपरेट होना था, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुए, साथ ही में रह गए। ठीक है, उसीलिए क्या हो गया, उसीलिए यहाँ 24 हो गया, उसीलिए यहाँ 22 हो गया। इसी को बोलते हैं, क्यों हुआ भाई? क्योंकि नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के चलते, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के चलते यहाँ पर क्या हो गया, देखो नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, के चलते यहाँ पर क्या हुआ 24 आ गया और यहाँ पर 22। बात समझे? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, तो एक साइड ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया, क्योंकि इनको सेपरेट होना था लेकिन सेपरेट नहीं हुए। ठीक, तो इसमें हम लोग केस देखे कि 2 केस देखे, n+1, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, और नहीं इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, और n+- मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा कम हो गया, क्रोमोसोम कम हो गया। ठीक है, एक इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया n+1 में, और n-1 में एक क्रोमोसोम कम हो गया। ठीक है, n+1 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, और n-1 में एक क्रोमोसोम कम हो गया। अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया, ठीक है, तो इसको बोलते, ये दोनों को बोलते हैं, दोनों केस को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं इसको? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है कि इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाते हैं और इसमें नहीं तो एक क्रोमोसोम इसमें एक्स्ट्रा जाते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, इसका बोलते हैं इसको एन्यूप्लॉइडी। ठीक, इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाते हैं या फिर इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। ठीक, अगर इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गए या फिर इसमें एक क्रोमोसोम कम हो गए, ठीक, क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा गया या एक्स्ट्रा कम हो गया एक, तो उसको बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं भाई इसको? एन्यूप्लॉइडी। इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाते हैं या फिर इसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, ठीक, इसी केस को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्लियर है आपको?
तो एन्यूप्लॉइडी इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाएंगे, n+1 ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर इसमें क्रोमोसोम कम हो जाएंगे n-1। ठीक है, एक होता है आपका पॉलीप्लॉइडी, एक तो था आपका एन्यूप्लॉइडी, दूसरा होता है आपका पॉलीप्लॉइडी। सो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, देखो पॉलीप्लॉइडी में मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर हो जाता है उसका, ठीक है, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, देखो पॉलीप्लॉइडी में कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करते हैं। कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या करते हैं भाई, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करते हैं। बात समझे, ये सिर्फ होता है प्लांट में, एनिमल में नहीं होता, ठीक है, ह्यूमंस में होता ही नहीं गलती से भाई। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम समझो ना, पूरा क्रोमोसोम का सेट, एक हैप्लॉइड सेट इंक्रीज कर होता है, ठीक है, तो कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करते हैं। मतलब जो 2n था वो कितना हो गया अभी फाइनली, ये 3n हो गया। मतलब ये एनिमल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये खाली प्लांट में हो सकता है, ठीक है, किसमें हो सकता है, खाली प्लांट में, क्योंकि एनिमल में ऐसे भाई कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होगा। तो सोचो ना आप भी, सीधा मतलब 2n से कितना हो गया, देखो सीधा मतलब 2n से सीधा कहाँ पहुँच गया, 2n से पहुँच गया सीधा डायरेक्ट 3n। मतलब क्या, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो गया। बात समझ रहे हो, इससे क्या हुआ, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम का इंक्रीज हो। इसमें इसको बोलते हैं, किसमें क्या हो गया भाई, कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज किया, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज किया। ठीक है, तो ये था, आप समझ गए कि एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम कम हो गया कि एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया। ठीक है, या फिर पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है कि इसमें क्रोमोसोम कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम का इंक्रीज हो गया, तो इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिसऑर्डर। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी में पढ़ेंगे हम लोग डाउन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है 21st क्रोमोसोम में, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है 21st क्रोमोसोम नंबर पर एक क्रोमोसोम, एक उसका एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है। ठीक है, 21st क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है, उसको बोलते हैं ट्राइजोमी। ठीक है, 21st क्रोमोसोम पर क्या हो गया है, ट्राइजोमी। ठीक है, क्योंकि उसमें एक 21st का एक्स्ट्रा कॉपी आ गया, 21st क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी है, तो उसको बोलते हैं ट्राइजोमी। इस सिंड्रोम का नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम। तो देखते हैं, चलो सिंपल है, बस आपको मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, फिर पढ़ेंगे टनर, फिर पढ़ेंगे काइनफिल्टर। बहुत सिंपल है, बस आप देखो ध्यान से। ठीक है, सो सबसे पहले बात करेंगे डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम होता क्या है, देखो सबसे पहले बात करेंगे डाउन सिंड्रोम। ठीक है, सो डाउन सिंड्रोम में सबसे पहले देखेंगे भाई हम लोग, देखो कि डाउन सिंड्रोम जो होता है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम किसमें होता है, ये होता एक डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें ट्राइजोमी। ठीक है, इसमें क्या होता है ट्राइजोमी ऑफ 21, मतलब 21st नंबर क्रोमोसोम में क्या हो गया भाई कि इसमें 21st नंबर क्रोमोसोम में एक उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गया है। ठीक है, 21st क्रोमोसोम नंबर का उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ चुका है, उसी को बोलते हैं ट्राइजोमी। बात समझे कि 21st 21st क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गया है, उसको बोलते हैं ट्राइजोमी। 21st क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गया है, उसको बोलते हैं ट्राइजोमी ऑफ 21। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम 21 में उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइजोमी ऑफ 21। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अब देखो भाई कि इसमें, ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो होगा तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स। अगर 21st क्रोमोसोम पर आपका क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा गया है, समझो ना, जिसको एलोजोम बोलते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो इससे क्या होगा, जो इसका जो इससे जो भी मतलब जो बॉय गर्ल जो भी होगा, ठीक है, इस डिसीज एक डाउन सिंड्रोम किस में होता है, मेल को भी होता है और फीमेल को भी होता है, दोनों को होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों को होता है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम मेल को भी होता है, फीमेल को भी होता है और मेल को भी होता है। ठीक है, सो डाउन सिंड्रोम किसको होता है, मेल एंड फीमेल बोथ को, दोनों को होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका हेड होता है, ठीक है, वो स्मॉल आपका हेड इसमें कैसा होता है, इसमें ठीक, इस बीमारी से जो हेड होता है कैसा होता है, स्मॉल राउंड हेड। उसका हेड कैसा होता है, स्मॉल राउंड हेड होता है उसका। ठीक है, स्मॉल राउंड हेड, ओपन माउथ होता है उसका, ओपन माउथ, ओपन माउथ। और क्या होता है भाई, इससे फरोड टंग हो जाता है। ठीक है, मतलब होता है इससे फरोड टंग। और इससे क्या होता है, देखो भाई, और इससे देखेंगे तो इससे और क्या होता है, जो आपका पाम है, ठीक है, पाम में खाली एक ही लाइट, देखो
जो मैं आपको ड्रॉ किया हूँ इसमें खाली एक ही तो आपको क्या दिखेगा, पाम ट्रीज दिखेगा, बाकी नहीं रहेंगे खाली, ठीक है, खाली इसमें सिंगल आपको पाम ट्रीज दिखेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाम ट्रीज, ठीक है, पाम ट्रीज हो जाता है, ठीक है। और देखो ओपन, ठीक है, स्मॉल राउंड हेड हो जाता है, ठीक, स्मॉल राउंड हेड, ओपन माउथ, फरो टंग, ठीक है, पाम चीज, अभी मैं समझाया पाम चीज। और आपका क्या होता है इसमें, ब्रॉड हैंड, आपका जो हैंड कैसा होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है, ब्रॉड हैंड, मेंटल रिटार्डेशन, और इससे क्या होता है भाई, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल, तो ये सब चीज, ये सब सिम्टम्स किसके हैं, ये सब सिम्टम्स हैं आपके, ठीक है, जो जिसको भी, ठीक, जिसके भी क्रोमोसोम पर 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी होगा, ठीक है, 21st क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी होगा, तो उसको ये सारे उसमें आपको दिखेंगे कि उसका स्मॉल राउंड हेड होगा, ठीक है, उसका ओपन माउथ होगा, उसका फरो टंग होगा, उसका पाम चीज होगा, उसका ब्रॉड हैंड होगा, और उसका मेंटल रिटार्डेशन होगा, और उसका क्या होगा, उस पर्सन का शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, मतलब कम दिनों के लिए बेचारा जीवित रहेगा, ठीक है, जिसको भी मतलब हुआ है डाउन सिंड्रोम उसको, ठीक है, तो ओनली फॉर उसका क्या होगा भाई, शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, ठीक है। एक कब होगा, डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम का मतलब है कि 21st क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ चुका है, ठीक है, 21st क्रोमोसोम पर क्या है भाई, एक एक्स्ट्रा कॉपी है, तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ट्राइसोमी किसमें हो गया, ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, लैंगडन ने, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्क्राइब, इसको फर्स्ट डिस्क्राइब, ठीक है, इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था भाई, इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया, जिसको बोलते हैं लैंगडन ने, ठीक है। तो लैंगडन ने इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था डाउन सिंड्रोम को, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में लैंगडन ने इसको डिस्क्राइब किया था डाउन सिंड्रोम को, ठीक। तो ये था आपका डाउन सिंड्रोम, ये उसका सिम्टम है, ठीक है, क्या हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम से। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं क्या भाई, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलो नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो हम लोग का नेक्स्ट डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है, ये होता है फीमेल में, ठीक, एक किसमें होता है, ये होता है फीमेल में होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। किसमें होता है टर्नर सिंड्रोम, ये होता है फीमेल में। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। कैसे देखो, 23 प्लस एक्स, फीमेल के पास ओनली 23 होता है और 23 पेयर, ठीक, इसमें एक्स का मतलब क्या है, ठीक है, सॉरी 22, ठीक है, 22 और एक्स मतलब फीमेल के पास ओ का मतलब है, एक ओ का मतलब क्या है कि फीमेल के पास एक क्रोमोसोम कम है, एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास क्या है, कम है, इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, फीमेल के पास एक, ठीक है, फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, बात समझे। इसमें क्या होता है, फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, उस क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। इसमें क्या होता है, फीमेल के पास एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, इसमें फीमेल के पास एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, जिससे बहुत सारे क्या होते हैं, इससे डिसऑर्डर होते हैं। कौन कौन से समझो, अगर फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम कम है तो इससे क्या नहीं होगा, उसका प्रॉपर उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, मेमोरी ग्लैंड का प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं होगा फीमेल का, क्योंकि उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम कम है, उसका प्रॉपर क्या नहीं होगा, उसका जो उसका ओवेरिस होगा, ठीक है, उस फीमेल के जो ओवेरिस होंगे वो रूडिमेंट्री होंगे। बात समझे, उस फीमेल के ओवेरिस कैसे होंगे भाई, फीमेल का जो ओवरी होंगे कैसे होगा, देखो फीमेल का जो ओवरिस होगा कैसा होगा, रूडिमेंट्री, कैसा होगा भाई, रूडिमेंट्री होगा, ठीक है। फीमेल का ओवरी कैसा होगा, रूडिमेंट्री, और स्ट्राइल होगा, कैसे होगा, स्ट्राइल। और इस टाइप के फीमेल को बोलते हैं कि फीमेल कैसे होंगे, स्ट्राइल फीमेल होंगे, ठीक है। कैसे फीमेल होंगे भाई, स्ट्राइल फीमेल, ठीक। ऐसा फीमेल जो बेबी कंसेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्राइल, ठीक। तो इसमें ओवरीज कैसा होगा, रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल, भाई एक सेक्स हार्मोन से आप समझो ना कि एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक सेक्स क्रोमोसोम से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। वन सेक्स क्रोमोसोम से बहुत कुछ हो सकता है, आप सोच नहीं सकते वो चीज़ भी हो सकता है, हल्के मत लेना, क्लियर आपको।
तो एक एक्स क्रोमोसोम से इसका बिस्ट प्रॉपर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ प्रॉपर, उसके ठीक उसका ब्रॉड चेस्ट होगा, उसका ब्रॉड ठीक है, उसका क्या होगा ब्रॉड चेस्ट होगा प्रॉपर, उसका बॉडी भी उतना मतलब पूरा फैट होगा उतना मतलब फीमेल, उसमें मतलब बहुत कैरेक्टर जो है फीमेल जैसे नहीं होगा। मनी कैरेक्टर्स में क्या मनी कैरेक्टर्स जो होंगे उसमें फीमेल जैसे नहीं होंगे क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम है, ठीक है, तो बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स फीमेल जैसे नहीं होंगे। बात समझे, क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम है, ठीक, ड्यू टू लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम के चलते पूरा फीमेल के पीछे जो भी उसका ग्रोथ है वो सटन हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक, उसके ऑर्गेन का। तो बहुत सारे इसके नॉन फंक्शनल फीचर्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम के, ठीक है। तो समझ गए, इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये आपका ये क्या है, ये है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें ठीक है, इसमें क्या होता है लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसमें लैक क्या होगा इसमें मतलब आप इसमें लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी नहीं होगा, ठीक, इस फीमेल में क्या नहीं होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक, इस फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इसमें लैक होगा, मतलब इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी फीमेल है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी नहीं होगा। तो इसके आप देख सकते हो कि जो आपका टर्नर सिंड्रोम है कितना, ठीक है, कितना डेंजरस है। एक एक्स क्रोमोसोम से क्या क्या हो गया भाई, सोच सकते हो, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम से बहुत कुछ हो गया, ठीक है। तो ये था टर्नर सिंड्रोम। अब आता है थर्ड, जिसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। थर्ड क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो आखिर में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है भाई, इसको देखते हैं चलो। तो जो ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में देखेंगे हम लोग, देखो कि आखिर में जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ए होता है मेल को, किसको होता है भाई, ए होता है फीमेल मतलब मेल को, ठीक है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसको होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है मेल को, फीमेल को टर्नर सिंड्रोम, मेल को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, मेल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है, मेल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। सो मेल के पास देखो इसमें एक क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो मेल में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। किसमें देखो मेल के पास एक एक्स्ट्रा, ठीक है, वन एक्स्ट्रा क्या आ गया, वन एक्स्ट्रा क्या आ चुका है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेल के पास वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। किसमें क्या होता है, मेल के पास एक वन एक्स्ट्रा क्या आ गया भाई, इसमें एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें मेल के पास वन एक्स्ट्रा क्या आ चुका है, मेल के पास इसमें वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, देखो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें आपको क्या दिखेगा कि आप समझो इसमें एक्स क्रोमोसोम है एक्स्ट्रा है मेल के पास, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स फीमेल जैसे होगा, बहुत सारे चीज़ जो फीमेल में होता है मेल में भी होगा, मतलब मेल का जो ब्रेस्ट होगा वो लार्ज होगा, जो मेल का क्या, जो मेल का ब्रेस्ट का साइज होगा कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। और उसमें मतलब बहुत सारे क्या होंगे, मस्कुलर डेवलपमेंट, मतलब फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है वो भी मेल के में होगा, क्योंकि मेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए जो भी डेवलपमेंट जो फीमेल में होता है, जैसे कि फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, तो मेल में क्या होगा, उस मेल जिस मेल को क्लाइनफिल्टर है, जिस मेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, उस मेल का जो ब्रेस्ट होगा उसका भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं गाइनोस्टोमिया, ठीक है। मैम ब्रेस्ट डेवलपमेंट क्या बोलते हैं भाई, इससे क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, ठीक, इससे क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं गाइनोस्टोमिया, गाइनोमेस्टिया, ठीक है, गाइनोमेस्टिया, ठीक, क्या बोलते हैं जिसको, गाइनोमेस्टिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इसको बोलते हैं गाइनोमेस्टिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं गाइकोमेस्टिया, ठीक है, गाइकोमेस्टिया। बात समझे, इसमें क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, गाइकोमेस्टिया, ठीक है। और इसमें जो मेल होगा वो स्ट्रेल होगा, मेल कैसा होगा, इसमें मेल स्ट्रेल होगा,
ठीक, इसमें मेल कैसा होगा, इसमें मेल स्ट्राइल होगा, ठीक है, बात समझ, इसमें मेल कैसा होगा, मेल होगा इसमें स्ट्राइल, ठीक। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में मेल स्ट्राइल होता है, ठीक है, जिसमें मेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहता है। मेल के पास क्या होता है, मेल के पास एक एक्स्ट्रा, ठीक है, मेल के पास एक वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसके चलते बहुत सारे कैरेक्टर्स फीमेल के होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर किसके होते हैं, फीमेल लाइक होते हैं, क्योंकि मेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, इसीलिए बहुत सारे कैरेक्टर किसके जैसे होते हैं, फीमेल जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सिंपल, बस यही आपको समझना है। 3 सिंड्रोम है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 3 सिंड्रोम है। सबसे पहला सिंड्रोम आपका है जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, पढ़ना है आपको। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा, ठीक है, 21st क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा कॉपी पाया जाता है, 21st क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी पाया जाता है, उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। सेकेंड क्या है आपका, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, ठीक है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, ठीक है। और फिर आप पढ़े हम लोग क्लाइनफिल्टर, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, जिसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, जिसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम, एक 1 एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। तो ये था आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।